एक बार की बात है, एक गांव में एक किशोर नाम का आदमी और उसकी पत्नी मीना रहती थी। किशोर बहुत ही गुस्सा वाला था। एक दिन वह खेत में काम करने गया था और मीना ने घर पर खाना बनाया और अपने खाई और किशोर के लिए खाना लेकर खेत पहुंची। सुबह से काम करते करते किशोर को शाम हो गई थी। किशोर ने खाना खाया और अगली सुबह हुई और गेहूं बोने के लिए घर से निकल रहा था। तभी पत्नी से बोलता है कि आज सुअर का मांस मत बनाना। यही कहकर वो चल दिया। जाते जाते उसको दोपहर हो गई। इधर उसकी बीबी मीना भी खाना बनाकर लेकर निकल पड़ी। दौड़ते हुए मीना खेत पहुंची और किशोर गेहूं का बीज बो रहा था। वो पहले से ही गुस्सा था। उसने एक गड्ढा खोद रखा था। अपनी बीबी को मारने के लिए वह खाना खाते समय अपने बीबी को बहुत गालियां दे रहा था और बोला, मर क्यों नहीं जाती। मीना को भी गुस्सा आया और वह पास में जो गड्ढा था उसी में कूद गई। उसके बाद किशोर बहुत खुश हुआ और अपनी घोड़ा गाड़ी को लेकर खुशी से उछलता हुआ घर निकल गया। मीना उस गड्ढे में रो रही थी। उसने बहुत कोशिश की बाहर निकलने की, लेकिन हर बार नीचे गिर जाती। फिर बहुत कोशिशों के बाद हार मानकर अंदर बैठकर रो रही थी। तभी अचानक एक खुदा के रूप में शैतान निकल आया। वो डर गई। उसके बाद शैतान ने बोला, डरो मत, मैं तुमको बाहर निकाल दूंगा। फिर मीना शैतान के शरीर पर बैठी और फिर शैतान उड़कर बाहर आया और मीना को उड़ाकर कभी इस पहाड़ से उस पहाड़, उस पहाड़ से इस पहाड़ लेकर उड़ने लगा। फिर धीरे धीरे रात हो गई और रास्ते में उसकी मुलाकात एक सिपाही से हो जाती है। शैतान गुस्से में था। सिपाही को लगा कि वह औरत को मारने के लिए ले जा रहा है। उसने बोला, शैतान, तुमको मेरे से लड़ाई करनी पड़ेगी। उसने तलवारबाजी में गोल्ड मेडलिस्ट था। उसने तलवार का प्रदर्शन दिखाया। शैतान उसकी तलवारबाजी देखकर बहुत ही खुश हुआ और बोला, तुम तो राजा बनने के योग्य हो। यही कहकर शैतान वहाँ से मीना को छोड़कर गायब हो गया। फिर सिपाही खुशी से अपने मन में कुछ सोच ही रहा था, तभी शैतान वहाँ से गायब हो गया। फिर सिपाही भी वहाँ से चल दिया। शैतान पहले से ही एक आदमी को बांध कर रखा हुआ था। फिर सिपाही की मुलाकात उस शैतान से हो गई। सिपाही ने पूछा कि शैतान जी, तुम झूठ बोल रहे थे कि मैं राजा बनूंगा। शैतान बोला, मेरा बोला हुआ कभी झूठ नहीं होता। फिर कुछ समय बाद सिपाही वहाँ से आगे बढ़ा और एक शहर पहुँचा। वहाँ एक राजा धनानंद की पुत्री त्रिशला रहती थी। राजा बहुत उदास था क्योंकि उसकी बेटी को खुजली की बीमारी थी। तभी सिपाही वहाँ आया और राजा को उदास देखकर उसको नहीं रहा गया। उसने बोला, हटो राजा साहब, मैं तुम्हारी बेटी को ठीक कर दूंगा। फिर उसने राजकुमारी त्रिशला की खुजली मिठाई और दोनों ने खुशी खुशी शादी कर ली। क्या आपको कभी खुजली हुई है?